और राजस्थान की तस्वीरें आप देखिए, गहलोत सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन। राजस्थान की ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, पुलिस लोगों को रोकती दिखाई दे रही है और लंपी वायरस एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी का ये प्रदर्शन गहलोत सरकार के खिलाफ, और ये बड़ी संख्या में प्रदर्शन, पुलिस अपना काम करती हुई वहां पर दिखाई दे रही है, पुलिस इन लोगों को रोकती हुई दिखाई दे रही है। केजे श्रीवास्तव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। केजे श्रीवास्तव, क्या कुछ वहां का माहौल, क्योंकि बड़ी संख्या में ये बीजेपी के लोग प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग आज लंपी के जो गायों की मौत हो रही है उससे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़ा है राजस्थान में 60,000 से गायों की ज़्यादा मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से भी ज़्यादा गायें संक्रमित है। विधानसभा चल रही है, उसमें भी यह मुद्दा उठाया गया है और बीजेपी के इसी दफ्तर से यहाँ तक आपकी जहाँ तक नजर जाएगी, यहाँ पर ये बीजेपी कार्यकर्ता जमा है और लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इन लोगों का यह कहना है कि यह एक बड़ी महामारी है, सरकार इससे गंभीरता से नहीं ले रही है, जबकि राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार लंपी के नाम पर टैक्स इकट्ठा कर रही है, सेस की राशि इकट्ठा कर रही है जो कि करोड़ों में है, लेकिन जब गाय को बचाने की बात आती है तो इस पैसे को खर्च नहीं किया जा रहा। इसी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं सड़कों की हालत बताता हूँ, यहाँ पर विधानसभा चल रही है, ये विधानसभा के कूच का ऐलान है, तो ऐसे में जहां तक नजर जाएगी आपकी चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं और इस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स भी यहां पर तैनात किए गए हैं जयपुर पुलिस के साथ साथ, क्योंकि ये विधानसभा की तरह कूच न करें, यही सरकार की पहली प्रायोरिटी है। हालांकि इन्हें प्रदर्शन करने की इजाजत दी है, लेकिन इनका प्रदर्शन उग्र न हो जाए, विधानसभा का घेराव करने ये उस तरफ ना पहुंच जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, और सदन के बाहर कार्यकर्ता, सदन के अंदर जाहिर है विधानसभा के अंदर विधायक सभी विरोध कर रहे हैं। लंपी वायरस के मुद्दे को काफी टाइम भी हो गया है केजे श्रीवास्तव, लेकिन उसके बाद भी अब तक सरकार जागी नहीं है और ये खतरा है गौवंश को। जी बिल्कुल, देखिए गोवंश के लिए इसे खतरा कहा जा सकता है, लेकिन सरकार भी मजबूर है इस पूरे मामले में, क्योंकि इसका अब तक कोई वैक्सीन बना नहीं है। केंद्र इसे महामारी घोषित नहीं कर पा रहा है। राजस्थान सरकार अपने बूते लोगों को, जिस तरह से कोरोना काल में हम लोगों ने काढ़ा पिया था, आयुर्वेदिक तरीके से अपने आप को सुरक्षित किया था, उसी तरह की उपाय करके गायों को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मरने वाले गायों की संख्या सरकारी आंकड़े के अनुसार 60,000 से भी ज्यादा है। अपने आप में बहुत बड़ा यह आंकड़ा है कि 60,000 गायें 2 महीने में यदि मर जाती है अकेले केवल राजस्थान में इस संक्रमण के चलते, तो सरकार पर इल्जाम तो आना ही है। यह भी तय है कि अब विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर सरकार को इसे लेकर घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में इन लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी के तमाम सांसद, तमाम केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान से हैं, विधायक अपनी विधानसभा की कार्रवाई को छोड़कर यहां पर सड़कों पर उतर आए हैं सरकार के खिलाफ। तो अब यही देखना होगा कि सरकार पर कितना असर होता है। लेकिन इस पूरी घटना का केवल एक अर्थ यह निकाला जा सकता है कि जब तक इसका कोई वायरस का, इसका कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक सरकार भी मजबूर है। और यही कारण है कि राजस्थान के 33 जिले हैं राजस्थान में, उसमें से 32 जिलों में यह पूरा संक्रमण अपना पैर पसार चुका है और स्थिति काफी भयावह है। जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है वो सरकार खुद मानती है कि हालत दिनों दिन इससे बिगड़ते ही जा रहे हैं। यानी कि पूरे राजस्थान अब इसकी चपेट में आ गया है, सभी जितनी भी गाय हैं उनको ये खतरा है। केजे श्रीवास्तव, एक बात और कि सरकार के अभी हाथ बंधे हुए मजबूर है, लेकिन उस तरफ क्या प्रयास सरकार कर रही है ताकि कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीनेशन इसके लिए इजाद की जा सके और इसको बढ़ने से रोका जा सके? जी बिल्कुल, देखिए केंद्र ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वैक्सीन लगभग बन चुकी है, लेकिन अभी गॉट्स पॉक्स यानी कि जो भेड़ बकरियों में जब पॉक्स होता था, इस तरह का संक्रमण होता था, उन्हें जो वैक्सीन दी जाती थी उसी के जरिए गायों का भी इलाज किया जा रहा है। अलग से गायों के लंपी संक्रमण की कोई वैक्सीन नहीं है। गॉट पॉक्स के लिए जो वैक्सीन जरूरी था उसी के जरिए इलाज किया जा रहा है और उसी के जरिए ही इन लोगों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। 10 लाख से भी ज्यादा गायें अकेले राजस्थान में संक्रमित है, बहुत बड़ा यह आंकड़ा है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस संक्रमण के कारण गायों का दूध आना बंद हो जाता है। राजस्थान में दूध की किस कदर किल्लत हो गई होगी, उसके संक्रमण को लेकर किस तरह से आशंकाएं बढ़ने लगी होगी। गायों की बहुत निश्चित तौर पर कई सवाल उठाते हैं और यही कारण है कि अब तक
बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप करती रही थी, लेकिन अब सड़कों पर भी वह उतर आई है इस पूरे इश्यू को लेकर और सरकार पर दबाव बना रही है कि इसे वह महामारी घोषित करे। जिन पशुपालकों के गायों की मौत बहुत हुई बड़ी है, चिंताजनक स्थिति है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। आप देख सकते हैं राजस्थान की तस्वीरें, जहां बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। लंपी वायरस का ये विरोध और सरकार का ये विरोध, गहलोत सरकार का ये विरोध। तस्वीरें आप देख सकते हैं, विधानसभा जाने से इनको रोका जा रहा है। विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और सरकार के खिलाफ ये विरोध। 33 में से 32 जिले जो कि लंपी वायरस की चपेट में आ चुके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।